चल यार लेट मत कर, आजा फटाफट। भाई हैंडल ही नहीं है घर में। अच्छा डिटेचेबल हैंडल है। रुको रुको रुको, वो पासवर्ड मांगेगा। 10th के बच्चे सभी पास हो जाए। 10th के बच्चे 98 नंबर से पास हो जाए। ये टूट गया, 9 वाले नहीं होंगे लगता। एक बार सड़क पे आ जाए फिर अपन मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुस्न तेरा तोबा 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 तोबा। सब लोग देख के हंसते हैं। ऑलराइट गाइस, आज तो बहुत ही भीड़ है यार। स्कूलों की छुट्टी हो रही गाइस। ऑलराइट, तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपनी अपनी क्लास 10 स्टोरी। और हमने सोचा कि क्योंकि स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, कहानी डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में क्या हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपल एक जगह पे बैठ के वही करने की बजाय, सेम घिसी पिटी चीजें करने की बजाय हमने सोचा कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो हम लोग बाहर निकल गए और ऐसे ही, क्योंकि गाड़ियों में ना बड़ी चिट चैट कॉन्वर्सेशन होती है, तो बिल्कुल वैसी कॉन्वर्सेशन की तरह ये देखना है कि भाई इनकी 10th की भाई साहब में क्या हुआ था और हमारी 10th के अंदर क्या क्या हुआ था। बेसिकली ये है अस शेयरिंग आवर स्टोरीज ऑफ क्लास 10, जिससे कि हम आपको ये बता पाए कि भाई कितनी रिलेटेबल थी। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम लोगों ने 4 से 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। एंड उन सेक्शंस में पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, फिर प्रणय अपनी स्टोरी बताएगा। और ये शुरू होता है क्लास 9 से और एंड होता है हमारे क्लास 10 के रिजल्ट पर। ठीक है, तो ऐसी बहुत बढ़िया स्टोरी रहने वाली है, सुनना बहुत मजा आएगा आपको। ओके, तो पहला जो मेरा वो है, मतलब अपन ना अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो आप बताओ कि भैया 9th से जब निकले तो बिल्कुल ऑनेस्ट कहानी, बिल्कुल कि भाई अगर कुछ गलती की है, कहीं पे कुछ गलत चक्करों में पड़ गए, गलत कुछ उल्टे सीधे कर्म कांड कर दिए, तो वो सब बताना, बिल्कुल ऑनेस्ट लगना चाहिए, ऑनेस्ट रखना ही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई 9th जब खत्म हुई और जब 10th में पहली बार आप आए, तो क्या सीन था, मतलब कैसा लग रहा था? भाई जब 9th स्टार्ट हुई थी तो 8 तक तो मैं टॉपर बच्चा था। टॉपर मतलब टॉप 3 में आता था और मेरे पास 6, 7 क्लास में 40 सेक्शन से भी टॉप आता था। मुझे 6, 7 क्लास में अवार्ड भी मिला था 10 सीजीपी के लिए। अब क्या हुआ था कि 8th के बाद मैं आया 9th में, और 9th का सिनेरियो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो मैं एंटर किया और मुझे लगा हो जाएगा। तो मैंने हीरो बन की कोई कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन नहीं की। अब हुआ ये कि जैसे ही मेरी क्लास 9 की पहली टेस्ट आई, दूसरी टेस्ट आई, मेरे बहुत कम नंबर आना चालू हो गए। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। क्यों? क्योंकि आज तक तो मैंने भाई ये सोचा था कि नहीं यार मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, सबने ये सोचा था कि बहुत अच्छा स्कोर करता है, लेकिन एकदम से मार्क्स ड्रॉप हो गए। तो इस कारण से क्लास 9 में बहुत कॉन्फिडेंस लो हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चालू किया। क्लास 9 के एंड तक मैंने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन वो जो डर था ना कि यार क्लास 9 टफ है, क्लास 10 तो और ज्यादा टफ होगी, भाई वो बहुत खतरनाक था, बहुत ज्यादा खतरनाक था। निकल जाओ। तो मेरे साथ में भी सेम चीज थी, मतलब 9th में तो रिजल्ट खराब था। मैं हमेशा ही बोलता हूँ जस्ट पढ़ लेकर जब वीडियो बनाता हूँ तो 9th वालों को यही बोलता हूँ कि अब तो ले ही लो। अरे कहाँ से ले लो, सिग्नल बंद है प्रभु। अच्छा, मैंने देखा नहीं, ऊपर दिख नहीं रहा। तो यही था कि मतलब 9th जब खत्म की तो मेरे PT3 जो होती है 9th की, जो जनवरी में आती है, दिसंबर जनवरी में, तो उसमें मैं एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया था। तो 9th तो मेरी बहुत ही वाहियात गई। इसलिए मेरे को था 9th वालों को, बच्चों को पूरा शुरू से गाइडेंस देना, जिसकी बहुत ज्यादा कमी थी उस टाइम पे, तो थी सही, अभी भी है। अब आप बताओ क्लास 10 में क्या कैसे शुरुआत हुई थी, क्या चल रहा था क्लास 10 में? ओके, तो क्लास 9 खत्म हुई, क्लास 10 में एंटर किए। अब वो क्लास 9 का डर था बहुत ज्यादा, सबको होता है कि यार क्लास 9 तो बेकार गई, क्लास 10 तो और ही खतरनाक जाएगी, क्योंकि 9th में भाई कम नंबर है और 10th तो बोर्ड्स है, तो सब डरा रहे थे। तो वो डर के चक्कर में, पीयर प्रेशर के चक्कर में, हमने भी एक बढ़िया सी फैंसी कोचिंग ज्वाइन कर ली, ये उम्मीद करते हुए कि हमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे उसके कारण। ठीक है, तो डर के कारण, क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आपको बेस्ट दे पाए, भले ही आप ठीक है फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हो या कुछ भी हो। हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बिल्कुल पेट काट के हमें पढ़ाते हैं, ये तो सत्य बात है। तो अब भले ही कोचिंग की फीस ज्यादा हो, कोचिंग फैंसी हो, पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊं जो मैं नहीं पढ़ पाया शायद पहले, तो उनके लिए तो वो चीज बेस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने मुझे एक फैंसी कोचिंग में डाल दिया। तो ये हुई थी क्लास 10 की शुरुआत। धीरे धीरे क्लास 10th में जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अब क्या होता है ना कि क्लास 10 वाला जो साल होता है वो बहुत मस्ती मजाक वाला साल होता है, पता ही नहीं चलता कि मस्ती में कब टाइम निकल जाता है, राइट। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो पीरियोडिक टेस्ट आई, है ना,
यहाँ तक चलो, यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके आगे इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आप बताओ कि आपकी स्टार्टिंग कैसे थी? यार मेरी तो 10th की स्टार्टिंग में लाइफ में पहली बार कोचिंग के 10th में गया था। मैं 9th तक कोचिंग नहीं गया था। सब लोग मुझे बोलते थे कि कोचिंग चल जा, तो मैं 9th में बड़ा हीरो बन लिया था कि भैया अपने को कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, अपन है बहुत आर पार। तो फिर मैंने 10th में पहली बार कोचिंग ज्वाइन की थी, और कोचिंग जाके फिर ऐसा रियलाइज हुआ कि अरे यार मतलब एक तो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक घिसाओ अपनी, फिर उसके बाद में 1-2 घंटा आराम करके फिर वापस 5 बजे से लेकर 7 बजे तक घिसवाओ अपनी, फिर 7 बजे के बाद में स्कूल वाले जो सर ने जो बोला उनके भी सुन लो, कोचिंग वालों के भी सुन लो, और उनका होमवर्क भी कर लो, फिर उसके बाद में दोस्तों से भी मिलना ही था। और फिर अब धीरे धीरे 10th में जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इधर उधर भी ध्यान जाने लग गया था, और तो स्वाभाविक सी बात है। तो अब इन सब चक्करों में ना दिमाग थोड़ा सा खराब होने लग गया था। तो हाफ ईयरली आता था तो पता ही नहीं चला कि भैया समय सारा गया कहाँ। ओके, तो यहाँ तक तो मेरी भी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही थी कि आप चक्करों में पड़ जाते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो तो बेसिक टीनेज नीड्स होती हैं और टीनेज डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने भी बहुत बार वीडियोस में बोला है कि मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ थोड़ा संभल के रहा करो इस चीजों से, इन चीजों से। तो अब खत्म हुई पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, हाफ ईयरली आई, और हाफ ईयरली में मैंने ये चीज शेयर पहले भी कर रखी है मैंने ये चीज पहले भी शेयर कर रखी है कि हाफ ईयरली में मेरे जीवन के सबसे कम नंबर आए थे मैथ्स में। मतलब कोचिंग लगाने के बाद में भी, ठीक है, रेगुलर सेल्फ स्टडी करने के बाद में भी, मेरे कोचिंग में मतलब ये सब करने के बाद में भी मेरे हाफ ईयरली में मैथ्स में बहुत कम नंबर आए। गेस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर 70-80 में से कुछ 40 से ऐसे कुछ नंबर आए थे। सो अब क्या हुआ ना कि नंबर कम आए, कोचिंग लगा रखी है, तो आप घर पे जाकर क्या बहाना दो कि क्यों नंबर कम आ रहे हैं। सब अब तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा स्कूल है, अच्छी कोचिंग है, फिर भी नंबर नहीं आ पा रहे, तो कमी शायद तुम में ही है, ऐसा लगता है। करेक्ट। तो ये चीज हुई। अब मैं घर गया, मैंने बताया मम्मी पापा को कि ऐसा हुआ है। वो गुस्सा नहीं हुए, लेकिन डिसअपॉइंटेड थे। उनको लगता था कि यार हमारा बच्चा तो अच्छा है पढ़ने में, ये एकदम से क्या हो गया। और यही चीज मुझे भी लगी कि यार मतलब मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो वो एक क्या कहते हैं, पता है दिक्कत वहीं पे ही आती है। क्या होता है कि 8 तक तो सब बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 9th में लग जाती है, और जो 9th में लगी हुई होती है उसके कारण 10th में उभर नहीं पाते हैं। तो 10th इजी होते हुए भी आप अच्छे स्कोर उसमें नहीं कर पाते, और उसमें सबके होप्स हाई होते हैं, क्योंकि 9th में तो माँ बाप छोड़ देते कि ठीक है तो जो करना हो कर ले, 10th में अच्छे मार्क्स ले आना बस। अब 8 तक आप चूंकि आपकी रेपुटेशन बनी हुई है, तो आप 10th में आके वापस उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। मतलब हाफ ईयरली वगैरह में तो कोई ठीक ठाक नंबर बिल्कुल भी नहीं आए थे यार मेरे भी। हाँ, तो यही चीज। अब पर दिक्कत है ना कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे। देखो जनरली कारण क्या होता है कि आप बोल दो यार सब लोग ट्यूशन जाते हैं, मैं नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा। हाँ, 9th तक मैंने वही यूज किया। हाँ, वही पैटर्न यूज करते हैं सब लोग। अब वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी फैंसी कोचिंग लगा दी थी भाई, बढ़िया सी कोचिंग थी। तो अब क्या बोला जाए, तो मैं भी डिसअपॉइंटेड था कि यार नंबर कम आए। तो मैंने ठान लिया कि नहीं यार, पापा मम्मी जो है बहुत डिसअपॉइंटेड है ना, ये गलत बात हो गई मेरे साथ में, तो मैं पढ़ना चालू करूंगा। ये मोटिवेशन आया और अगले 7 दिन में चले गया। यही होता है। मतलब आप मोटिवेटेड रहते हो क्योंकि आपको तब वो धक्का लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो धक्के की मेमोरी फेड होने लगती है, तो आपका मोटिवेशन भी फेड होने लगता है। तो मेरे साथ यही चीज हुई। आपके साथ? मेरे साथ भी वही हुआ। मतलब ऐसा मेरे को कोई बहुत ज्यादा, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं तो शायद इतना ढीठ हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा धक्का भी नहीं लगा था कि भाई अपने नंबर बहुत कम आए तो अपने को मतलब ऐसे डिसेंट नंबर थे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई ऐसा बहुत खराब नंबर नहीं थे कि मैं बिल्कुल फेल वाली कैटेगरी में आ गया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक नंबर थे, डिसेंट नंबर थे, बट उतने डेफिनेटली नहीं थे जितने मुझे अल्टीमेटली 10th के एंड में स्कोर करने थे। तो फिर उसके बाद में अब हाफ ईयरली खत्म हो गई जैसे तैसे करके। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी मैं सब लोगों को बताता हूँ वीडियो के अंदर, कि ना मुझे पता है ना इसको पता है कि हमारे हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आता है। तो आप अपनी 10th की जो हाफ ईयरली, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि भैया हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 2 चीजें मैं हमेशा क्लैरिफाई करता हूँ, अभी भी कर देता हूँ। मेरे हाफ ईयरली में वाहियात नंबर, ठीक नंबर आए थे, इनके थोड़े बहुत ऊपर नीचे आए थे। और मेरे कुछ दोस्त थे ऐसे जो बिल्कुल ऐसे थे जिनके वाहियात नंबर आए। मेरे तो बहुत सारे दोस्त मतलब हो गए थे। मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिनका 1 मार्क्स आया 100 में से 1 वो 1 नंबर वाला दोस्त मेरा था। तो उसके भी 10th के जो फाइनल बोर्ड्स के अंदर जो इंटरनल के मार्क्स होते हैं, जो बचे हुए 20 मार्क्स होते हैं, वो 20 में से 20 पूरे मिले उसको। तो भगवान के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि ये मत सोचा करो कि हाफ ईयरली में कम मार्क्स आ गए तो भैया टेंशन हो गया, ये हो गया, और आसपास के लोगों को लग रहा है अपन लड़ रहे हैं एक दूसरे से। देखो देख हंस रहे, देख सब देख क्या हंस रहे, ये क्या कर रहे थे लोग गाड़ी में।
अब हाफ ईयरली खत्म हुई, अब जो पीरियड आता है वो आप लोगों को अभी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी हाफ ईयरली आने वाली है तो हाफ ईयरली के बाद से लेके एंड तक वो वाला जो 3-4 महीने का फेज है वो कैसा दिखता है, तो वो हमारा कैसा दिखा था पहले वो डिस्कस कर लेते, क्योंकि हम भी कोई परफेक्ट नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा ना कि अरे हाफ ईयरली खत्म हो गई होगी, अब तो प्रणय भैया और अथर भैया ने बिल्कुल पढ़ाई की होगी जी जान लगा के, और रोज 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ा होगा, 1 घंटा मैथ्स, जैसे स्ट्रेटेजी होती है ना कि रोज मैथ्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ किया होगा। कुछ नहीं किया था, सच बता रहा हूँ। मतलब ऑनेस्टली जो पढ़ाई की थी वो लास्ट में की थी, बट वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या चीजें आई थी अब आप बताओ आपकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ आप थोड़ी पर्सनल स्टोरीज पे आ रहे हैं, मतलब अभी तक पढ़ाई देख लेना, अब थोड़ी पर्सनल के अंदर दिल के अंदर क्या चल रहा था भाई उस टाइम पे। तो यार दिक्कत ये है कि निकले तो है ड्राइव पे, लेकिन ये तो ट्रैफिक हो गया पूरा का। कोई बात नहीं यार, तो बैठा हूं ना मैं, आने दो, कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। सॉरी भैया, सब जा रहे, कोई नहीं आ रहा। अरे यार मेरे पास कोई आता ही नहीं है। सब जा रहे, कोई नहीं आ रहा। अरे यार मेरे पास कोई आता ही नहीं है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इस वीडियो का वो है लाइफ चेंजिंग स्टोरी। मतलब ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम 10th में इतना अच्छा स्कोर कर पाए, क्या रीजन था, क्या तख्ता पलट हुआ है? अच्छा बाय द वे स्कोर अपन बता देते हैं अभी। हाँ, तो और इसको वीडियो को शुरू में भी डाल देंगे। मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है। 2 जगहों से आ रहा है। एक तो जो पिछले 3-4 सालों में लाखों बच्चों को पढ़ा के एक्सपीरियंस मिला है कि एग्जैक्टली बच्चा कैसे सोचता है 9 से लेकर 12 तक, और दूसरा हमारे खुद के स्कोर्स है। तो आपका कितना स्कोर था? मेरा 92% था 10th में, और मेरा 9, मैं जब तक था तब तक 9 पॉइंट, मतलब सीजीपीए का सिस्टम चला था, मेरा 9.4 सीजीपीए था। तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास होता है। तो 10 में से पॉइंटर्स मिलते हैं, तो 10 में से 9.4 मिले थे। बाय द वे मेरा 1 साल पहले 10th कंप्लीट हो गया था। ये मेरे से 1 साल मतलब बता ही देते हैं वैसे तो, ये तो पता ही होगा तुमको, प्रणय मेरे से 1 साल पढ़ा है। हाफ ईयरली के बाद की बात है, बहुत लीन पीरियड होता है हाफ ईयरली के बाद ना, ऐसा आराम वाला पीरियड चलता है, चिल वाला टाइम होता है हाफ ईयरली हो गया, अब क्या करना है। तो मैं कोचिंग गया, मेरी फैंसी कोचिंग, मैं कोचिंग तो फैंसी कोचिंग फैंसी कोचिंग नाम है, या फिर वहाँ पे से तरबूज की खाल उड़ के आते हैं लोग, या फिर पत्ते लगा के आते हैं, क्या होता है फैंसी में? क्या होता है? गरीब कोचिंग नहीं गरीब, मतलब थोड़ी थीम होती है, रोज के रोज एक फैशन शो होता है। फैंसी कोचिंग का मतलब ये है कि भयंकर पैसा लेने वाली कोचिंग, लेकिन एट द एंड पढ़ना खुद से ही पड़ता है, ऐसी कोचिंग को नाम इसको फैंसी कोचिंग बोला। ठीक है, मतलब पैसा। हाँ, मतलब नोट गाना भी याद है क्या? कॉपीराइट आ जाएगा, सॉरी। कंटिन्यू। लाइफ चेंजिंग स्टोरी। चलो बात करते हैं लाइफ चेंजिंग स्टोरी की। तो क्या हुआ ऐसे जिस कारण मैं अच्छे नंबर स्कोर कर पाया? एक बार मैं कोचिंग गया था, तो उस समय पर क्लास में बैठा हुआ था, टीचर पढ़ा रहा था। अब 2-3 दिन मेरी कोचिंग में नहीं जा पाया था, क्योंकि शायद बीमार था, कुछ तो हुआ था, नहीं होगा, कहीं डेट वेट पे जा रहे हो गया? 10 मालूम क्या हुआ? 10वीं में नहीं जाते क्या बच्चे डेट पे? जाते हैं ना आजकल तो और जाते हैं, आजकल तो 8th से ही चालू हो जाता है। वाह यार, अच्छी बात सिखा रहा है तो सब। तो भाई सच वो है, मतलब ये बात फेस करनी चाहिए बच्चों की जनरेशन की। आप समझते ही नहीं लोग, वो पेरेंट्स सिर पे बैठ जाते हैं कि और इस उम्र में ऐसा नहीं करना होता है। तो आपकी टाइम को चीज बाद में। अरे ठीक है यार, चलो मैं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आया था मेरे बच्चों के लिए। चलो एनीवे, हाँ। तो अब हुआ ये कि मैं क्लास में बैठा था, 2-3 दिन में नहीं जा पाया कोचिंग। तो मैंने एक टॉपिक सर से पूछ लिया, मैं कहा सर ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो टॉपिक अगले वाले टॉपिक से रिलेटेड था जो टीचर पढ़ा रहा था। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आया। तो सर ने बोला तुझे ये समझ नहीं आया? मैंने कहा हाँ सर, मैं 2-3 दिन नहीं आया था, तो या तो अभी मुझे बता दो 2 मिनट में, या तो क्लास के बाद बता देना। तो उस समय जो टीचर ने मुझे बोला, ये रियलिटी है इंडिया के मैक्सिमम स्कूल्स में और कोचिंग में, जो कभी कोई बात नहीं करता, जो कि है टॉक्सिसिटी, जो कभी कभी टीचर से भी आती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। टीचर ने मुझे बोला कि भाई क्या करेगा समझ के, वैसे भी तुझे ये समझ नहीं आएगा तो कोचिंग आता नहीं है, ये समझ नहीं आएगा तुझे, और मैं बाद में समझाऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। एक काम कर, तेरे नंबर तो कुछ आने वाले हैं नहीं, तो एक काम कर, ठेला लगाने की तैयारी कर ले। और ऐसी कोई बात हुई भी नहीं थी, मतलब पता नहीं वो टीचर उसको क्या था कि या तो वो मतलब बहुत गुस्से में था या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम। अरे पर ये तो नहीं बोलना चाहिए ना यार, नहीं ये तो ये रियलिटी है। नहीं ये रियलिटी, आप देखो स्कूल्स में टीचर्स बहुत सारे केसेस में ऐसे ही बात की जाती है बच्चों से। बच्चे क्यों इतना ज्यादा वो हो जाते हैं लाइफ में, अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ टीचर्स नो डाउट बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी थे बहुत टीचर्स, लेकिन जो क्या होता है ना कि 10 टीचर सपोर्ट करे वर्सेस एक मोरल डाउन करे। हाँ, वो मोरल डाउन करता है ना, उसकी बात सबसे ज्यादा चुभती है। तो वो हुआ, तब मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ठेले जैसी बात बोल दे तो आदमी करेगा भी क्या, मतलब। तो और तब पता है आप, अब तो फिर भी क्लास में बच्चे बदतमीजी कर लेते हैं टीचर्स से, हमारे टाइम पर नहीं कर सकते। अब तो टीचर्स भी बहुत मतलब बहुत वो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि वो क्या बात बोल रहे हैं। अब तो होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत वो कंप्लेंट्स वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी हो गई है। करेक्ट। तो कभी कभी उसका मिसयूज भी होता है, खैर वो बात अलग है। बट तो ये बात हुई, अब क्लास हंस दी,
अब आप सोचो यार 40 बच्चों की क्लास है, आप पर टीचर ने ऐसा कुछ जोक मार दिया, कुछ बोल दिया, टीचर के लिए तो वो उतने फेस का था, जो बच्चे हंसे वो भी शायद भूल जाएंगे, लेकिन जिस पर बीतती है वो नहीं भूलता, और ये ट्रॉमा जिंदगी भर रहता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ, तब मैंने सोच लिया कि भाई इतना भी कुछ नहीं हुआ था कि जो तुम मुझे इतना बोल रहे हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रो कि भाई जो तुम समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाई, ये थोड़ा सा एंड टाइम की बात थी, और टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू की, फ्लो चालू किया। पर एक गोल था कि भाई मेरे को लाने हैं 95% कैसे भी करके, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब मैंने बता दिया, अब यहाँ तक अपनी लाइफ चेंजिंग बताओ, फिर आगे फाइनल प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो मेरी हाफ ईयरली के बाद में ना ऐसा होता कि सोचा तो ये था कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, अब तो हो गया है बहुत। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हाफ ईयरली के अभी तक जो हाफ ईयरली का ऐसा लगता है ना कि यार बहुत जल्दी टाइम बीत गया, तो हाफ ईयरली से लेके फाइनल एग्जाम्स तक यही जो टाइम है ये 3 गुना स्पीड से बीतता है, क्योंकि आपके फेस्टिवल्स आते हैं, आपके स्कूल के अंदर फंक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है। अब मेरे स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शंस वगैरह हुए तो सब कुछ हुआ था, तो सब में भर के पार्ट लिया था, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल ट्रिप पे उस टाइम जाने नहीं दिया था, तो मैं आज तक उस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं। वो तो मैंने भी पार्ट लिया था, बाय द वे ये पार्ट स्किप हो गया स्कूल का, कि स्कूल में मैंने भी बहुत पार्ट वो तो लेना चाहिए, मतलब उसमें आपके मार्क्स आ रहे हो नहीं आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सब कुछ हुआ, फिर PT 3 आई, उसमें भी थोड़ा ठीक ठाक सा ही स्कोर था, बट मेरे साथ में ना ऐसा था कि प्रॉब्लम यही हो गई थी कि मेरा जो पूरा सर्कल था, अब उस सर्कल में ना सबसे ज्यादा टॉपर मैं था। अब मैं उनके कंपैरिजन में टॉपर था, क्लास का टॉपर नहीं था उस टाइम पे, क्लास का टॉपर मैं भी 7th 8th तक हुआ करता था, बट 8th क्लास में 9th क्लास में मेरे साथ में जो और टॉपर दोस्त थे वो सब आए, और जो कम पढ़ने वाले दोस्त थे वो भी आए, तो बिल्कुल ऐसे मिक्स एंड मैच होकर सब सारे के सारे सब एवरेज हो गए, तो सबका एवरेज निकल आया। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उन सब में तो मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आते थे। अब जिनके साथ, एक ये भी चीज है कि जिनके साथ मैं दिन भर हैंग आउट कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं घूम रहा हूँ, उनमें सबसे बड़ा मैं हूं अगर, तो मुझे ऐसा लगता था कि भैया अपन सबसे बड़े हैं, तो अपन को और कुछ मेहनत करनी नहीं है। वो बहुत गलत चीज हो गई थी, और वो रियलाइज हुई 10th खत्म होने के पहले, जब मैंने बाहर के स्कूल के बच्चों को देखा, कोचिंग में बच्चों को देखा, और बाकी बच्चों को देखा कि यार भाई इनके तो प्री बोर्ड्स के अंदर इतने मार्क्स आ रहे हैं, अपने प्री बोर्ड्स में नहीं आ रहे तो बोर्ड्स में कैसे आएंगे। मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि प्री बोर्ड तो छोटी एग्जाम है, बोर्ड्स बड़ी एग्जाम है, तो प्री बोर्ड्स में नहीं आ रहा तो बोर्ड्स में कैसे लेके आओगे। फिर उसके बाद में बोर्ड्स तक पहुंचेंगे, अब उसके पहले क्या पता बोर्ड्स एंड टाइम की स्टोरी क्या। तो बस ये तो मेरे दिमाग में घूम ही रहा था तब से, और तब से मैं वो थोड़ा उस बात को लेकर खफा था ही, गुस्सा था ही, मैं मन से लगा रखी थी वो बात। और यही इसी पॉइंट पर मैं आगे एक और बात बोलूंगा। तो फिर मैंने पढ़ाई करना चालू किया, धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व की, सैंपल पेपर सॉल्व किए। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी पे आ गया था कि मैंने कहा जो करूंगा खुद से करूंगा। तो क्योंकि कभी कभी ना बात आपकी ईगो पे आ जाती है, ठीक है, ये बात बोलना गलत है, पर कभी कभी आ जाती है, और अगर आप उस ईगो से कुछ अच्छा कर जाओ तो आई थिंक दैट इज ओके। तो ये बात हुई, पढ़ना चालू किया। आखिरी के जो 10-15 दिन कुछ बचे थे ना, उससे मैंने इतनी तगड़ी स्प्रिंट मारी, मैं रोज के कुछ 6-7 घंटे पढ़ता था। मेरा डिसाइडेड था कि यार सोशल में आज ये 3 चैप्टर खत्म करने तो करने। चैप्टर उठाता था, NCERT पूरी चार्ट जाता था, उसके बाद में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया वो कर लेता था, और कोई ना कोई एक सैंपल पेपर उठाता था और उसमें से उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था। ये मेरा रूटीन बन गया था, क्योंकि इसके अलावा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, यही ऑप्शंस थे, और क्या कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बात हुई, और फिर आखिरी तक बहुत स्प्रिंट मारी। मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक हो गया था 10th क्लास तक, पर सेम चीज की मैंने, भाई जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकता हूँ उतने करूंगा। टाइम है ना भाई, अभी बच्चे 20 दिन बचे एग्जाम में, 20 दिन में ऐसा क्या कर लूंगा जो मैं बाद में नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो अभी एग्जाम है सामने, पहले वो कर लेते हैं। तो मैंने करना चालू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई, स्प्रिंट मारी, ये सब किया, बोर्ड के पेपर देकर आया, एंड एट द एंड आई स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 92%। ठीक है, अब 92% भी क्यों आया, 95 क्यों नहीं आए, इसकी भी एक स्टोरी है, और उसके पहले हम आपकी बात करते हैं भाई। तो अब फाइनल बोर्ड एग्जाम्स देने वाली उस पे आते हैं। तो 10th और 12th में दोनों में एक कॉमन चीज होती है मेरे साथ में, पर्टिकुलरली 10th की अगर बात करें तो मैंने जो पढ़ाई की थी, जो एक्चुअल पढ़ाई की थी, वो सिर्फ लास्ट के 1 महीने में की थी। मतलब जैसे मेरी एग्जाम्स अगर मार्च से स्टार्ट हो रही है ना, तो मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी फेब के भी 1st-2nd वीक में, जब तक प्री बोर्ड्स 1-2 प्रैक्टिकल सब खत्म हो जाता है, सारा टेंशन खत्म हो जाता है। अब हमने स्टार्ट कर दी अपनी मेन एग्जाम की तैयारी। क्या हो रहा है इधर यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, पुलिस कोई सब या लेन खाली क्यों करवा रहा है, यहाँ कुछ काम वाम चलने वाला। मुझे लगता है कि अपन आ रहे हैं ना, इसलिए।
लास्ट के एक महीने में पढ़ना था। कैसे पढ़ना था? तो उस टाइम तो यूट्यूब नहीं होता था। अब तो भैया हर दूसरे चैनल पे आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेटेजी कर लो, वो कर लो। अल्टीमेटली जो बात है ना, वो वही समझा सकता है जिसने एक्चुअली वो फेस किया हो। तो मैंने लास्ट के एक महीने में बिना मतलब सब जगह से ज्ञान आ रहा था, तो मैंने सोच लिया कि भाई ज्ञान अपने को कंसोलिडेट करना है, हर किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और बस दैट्स इट। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा। फिर आपका चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो। मैंने शायद एग्जाम्पलर भी नहीं की थी। बहुत बच्चे एग्जाम्पलर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं वो बच्चा नहीं था जिसने 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ाई की हो डे 1 से। अगर मैं रोज का सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहा होता एंड तक, मतलब इनफैक्ट हाफ ईयरली के बाद से भी अगर मैं सितंबर अक्टूबर से भी 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देता ना, तो मेरे लास्ट में जो स्कोर है वो 9.4 सीजीपीए से पक्का 10 on 10 पहुंच जाता, 110% पहुंच जाता। क्योंकि अगर मैंने लास्ट के सिर्फ 1 महीने में किया है और इतना किया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि 1 घंटे पढ़ के मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को डे 1 से कि अल्टीमेट नेसेसिटीज क्या है क्लास 10th में अच्छा स्कोर करने की। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज। और थैंकफुली मुझे बिल्कुल सही टाइम पे पता लग गया था। अगर ऐसा होता कि मुझे एग्जाम के 2-3 दिन पहले पता लग रहा होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, पर मुझे थैंकफुली एग्जाम के 1 महीने पहले पता लग गया था कि यही करना है। अब आजकल तो आप लोगों को डे 1 से पता है कि ये करना है। तो मैंने वो चीज की और उस टाइम पे भैया अपना फिक्स्ड था कि ऐसा नहीं करना है कि दोस्तों से बिल्कुल कट हो जाओ। ठीक है, अपनी ऐसी बुरी स्थिति भी नहीं थी कि बिल्कुल दोस्तों से बातचीत ही बंद कर दी और सब कुछ कर दिया। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हो बिल्कुल एंड टाइम पे, होता क्या है, हम एग्जाम आपको बहुत ज्यादा चाहिए, एग्जाम टाइम पे आप ना अपने आप की आदत, तो आप सोचते हो कि भाई ये आदत भी डालूंगा, वो आदत भी डालूंगा, पर आप ये नहीं समझ पाते हो कि आदत को बिल्ड होने में टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। अब इस टाइम पे अगर मैं ये सोचूं कि दोस्तों से बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मिलने नहीं जाऊंगा, घूमने नहीं जाऊंगा, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली क्रेव करेगा कि यार जो चीज नहीं करनी वो उसी की तरफ आप भागते हो, कि अभी ये नहीं करना है तो उसी की तरफ आप भागते हो। तो मैंने सोचा कि यार भाई अगर अपना दिमाग इतना ही पगला रहा है तो इसको 1 घंटा दे दो दिन में खुश होने का। तो हमने सोचा कि भाई हम सबने मिलकर डिसाइड किया, एक बैठक जमाई और सबने सोचा कि भाई शाम को 5 से लेकर 6 बजे तक घूमेंगे, उसके बाद कोई एक दूसरे का मूवी नहीं देखेगा। तो उस टाइम जो था 5 से लेकर 7 बजे तक, मतलब 6 का सोचा था, पर धीरे धीरे करके हमने उसको कम किया। तो इससे एक और सीख मिली कि एग्जाम टाइम में अपने दिमाग को जो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड है उसको नई आदत डालने की उसमें और प्रेशराइज मत करो कि भैया नया रूटीन बना लूंगा। बिल्कुल हम क्या सोचते हैं कि एग्जाम के 4 दिन पहले सुबह 4 बजे उठना चालू कर देंगे। जो बच्चा अपने पूरे 10th के 365 दिन रात को 2 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा है, उसको आप बोल रहे हो कि भाई 11 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ, तो ये फिजिकली और बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो अपने ऊपर ऐसी आदतें डालना बंद कर दो। कोई तुमको बड़े महान लोग एडवाइस दे रहे हो तो वो भी मत करो, क्योंकि अपने दिमाग को जितना हो सकता है बाकी टेंशन से दूर रखो। आपके लिए ना आपका मोटिवेशन, द व्हाई, कि क्यों करना है, बहुत क्लियर होना चाहिए। आप वो व्हाई कुछ भी हो सकता है। मैं पता है यही बोलता हूँ, हमेशा ओपनली बोलता हूँ कि अगर तुम्हें दूसरों को प्रूव करना है कि तुम अच्छे हो, अगर वो तुम्हारा व्हाई है तो भाई कर लो। मेरा व्हाई, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ मैं, जो मतलब आपने अच्छा हुआ कि मुझे बता दिया, ये चीज मैंने स्किप कर दी, कि मेरा जो व्हाई था ये बहुत सिंपल सा था। मैंने उस टाइम पे कहीं पे कुछ पढ़ा था कि अगर आज आपके पास में जो है उसमें आप बेस्ट नहीं हो तो आप कोई भी चीज में बेस्ट नहीं हो सकते। मतलब किसी भी जगह पे अगर आज आप हो, आप अगर उस सिस्टम में सबसे बेस्ट नहीं बन सकते तो आप ये सपने देखना छोड़ दोगे, बाकी जगह बेस्ट बन सकते हो। ये शायद मुझे मेरे कोचिंग के सर ने सिखाई थी एक बात, और वो मुझे लग गई बात। मुझे लगा कि यार आज मेरे हाथ में 10th की एग्जाम देना, मैं क्या सोचता हूँ, सपने बड़े बड़े कि भैया ये कर लूंगा, फिर बाद में ये कर लूंगा, बातें बड़ी बड़ी ये करने लग गया मैं। तो भैया आगे चल के ऐसा अपन कर लेंगे, फिर अपन अंबानी को भी बीट कर देंगे और बिल गेट्स को भी बीट कर देंगे और ऐसा कुछ बनाएंगे, बढ़िया करेंगे लाइफ में। फिर मैंने सोचा कि भाई आज जो मेरे पास में है छोटी सी चीज, 10वीं की मार्कशीट, उसको मैं अच्छा नहीं कर सकता मेहनत करके, तो क्या खाक में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करूंगा? ये जो आप कह रहे हो ना वो एस्केपिज्म है। करेक्ट। हम क्या करते हैं कि जो है हमारे हाथ में उसको छोड़ हम नहीं कर सकते। क्यों भाई मर जाता अभी बहुत बुरा मरता। यहाँ गाड़ी, यहाँ ट्रक, और भाई साहब बीच में से स्कूटर निकाल रहे हैं। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमेशा आप भी ये चीज ध्यान रखना कि जहां पर आप अभी हो उस सिस्टम में जब तक आप सबसे ऊपर नहीं बनते तब तक आप बाहर नहीं जा सकते हो। करेक्ट, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब पढ़ रहे होते हैं हम सोचते हैं कि यार अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यार ये सब पढ़ाई मेरे लिए मायने थोड़ी रखती। पर क्या होता है कि हम एस्केपिज्म, वो हम एस्केप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह से। पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर, वो उसका मतलब बस ये है कि भैया एग्जाम में पढ़ने में आ रहा है, वो आलस। तो अब छोड़ो, अब आप आओ लास्ट टॉपिक पर जो आप कह रहे थे। ठीक है, तो अब मेरे 92% क्यों आए? जो मैंने गोल किया था 95 वो क्यों नहीं आया?
ठीक है, तो इसके दो कारण है, दो कारण नहीं, एक ही कारण है मेजर। वो ये है कि मैंने ले रखी थी 10th क्लास में फ्रेंच। बहुत फनी स्टोरी है, ठीक है। मेरी बोंजोर खत्म होती तापेल, तो मेरी फ्रेंच लैंग्वेज थी। अब मैंने हीरो बन के ले तो लिया, ले लेते हैं, बढ़िया, कुछ अलग और जाओ फैंसी कोचिंग, और जाओ फैंसी स्कूल। हमारा स्कूल बढ़िया है भैया, उनके पास में हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई टीचर ही नहीं मिलते थे कि और कुछ पढ़ा भी पाए हमको। तो ये हुआ, सिग्नल चालू है। तो फ्रेंच में क्या हुआ कि मेरे 10th में कुछ 100 में से 82 या 85 मार्क्स आए। अब क्या हुआ, ये 15 नंबर जो कटे, इसने मेरा परसेंटेज ड्रॉप किया। करेक्ट, राइट। मेरे साइंस में, मैथ्स में 94, 95 ऐसी मार्क्स आए थे। मतलब अगर मेरे फ्रेंच में 92, 93 आते तो आई वुड हैव इजीली स्कोर्ड 94 या 95%। लेकिन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मेरे परसेंटेज ड्रॉप हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है सभी लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज वीक है, तो भाई उस पर पहले से फोकस करना चालू कर दो, क्योंकि वो नंबर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। करेक्ट। और बस मेरी तरफ से भी इतना ही था। मैं बस आप लोगों को लोड कम देना चाहता हूँ और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। 10th बिल्कुल आराम से चिल करके। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे 10th में, चुप हो जा भाई। एक चीज जो मुझे 10th में हमेशा, ट्रांसफार्मर लोड कम देना चाहता हूँ। तो मैंने एक चीज 10th में अपनी जो की है वो ये है कि मैंने खूब मस्ती की है, खूब एंजॉय किया, क्योंकि 11th में मुझे बात पता थी कि मेरे सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे, कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स में चलाएंगे, कुछ यहाँ चलाएंगे, कुछ वहां चलाएंगे, कुछ कोचिंग चेंज कर लेंगे, ये कर लेंगे, जेई नीट की तैयारी में निकल जाएंगे। तो एक चीज मेक श्योर करना है कि 10th आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्लास होती है। उसको उतनी मेमोरीज के साथ जीना है, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करना है, जितनी हो सकती है उतनी मस्ती करना है, खटकरम करना है, सब कुछ करना है। बस लास्ट में थोड़ी सी पढ़ाई अपनी सही तरीके से करना है और बहुत ज्यादा गलत चीजों से दूर रहना। बाकी आप मस्ती करो, क्लास बंक करो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ बंक मार लेना चाहिए, ठीक है। ट्रिप पे चले आना चाहिए, दोस्तों के साथ में इधर उधर घूम लेना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत आपने टीचर्स को झूठ बोल दिया, थोड़े सबने क्या होता है, जैसे मेरे पीटी में मार्क्स आते हैं तो भैया आपने 3 को 8 बना लिया घुमा के, ये सब ने किया हुआ होता है। तो ये सब चीजें करो, थोड़ी ऊपर नीचे सब होती रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट अल्टीमेटली मैं थोड़ा ज्यादा खटकरम करने वाला, थोड़े ज्यादा ही थे, मैं थोड़ा ज्यादा था। मैं बैक बेंचर्स प्लस थोड़े टाइम बाद तो मैं आउटसाइड ऑफ क्लास बेंचर्स हो गया था। मतलब मेरी बेंच को वो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि क्लास के बाहर लगा देंगे। पर नंबर मेरे बहुत अच्छा है, मैं क्लास के वन ऑफ द टॉपर्स में से था, मेरा फोटो पोस्टर में भी आया था, सेम चीज 12th में भी हुई थी। तो फाइनल रिजल्ट याद रखता है, आप फेयरली पीटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय करो, एंजॉयमेंट याद रहेगा। 10th में थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ गए। आज मैं बहुत बड़े लोगों से भी मिलते हैं हम लोग, बहुत नॉर्मल लोगों से भी मिलते हैं, सब टाइप के लोगों से मिलते हैं। कोई भी ये नहीं बोलता कि अरे और मैंने 10th में मार्क्स कमाया था इसलिए मैं गरीब आदमी रह गया, या फिर मैंने 10th में मार्क्स कमाया था इसलिए मैं बहुत अमीर नहीं बन पाया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय करो, चिल करो, और हम लोगों से थोड़ी सीख लो कि मस्ती वस्ती करते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखना जैसे ही ये वीडियो आएगा ना, 10 और चैनल कॉपी करेंगे इसका। कॉपी तो करते हैं, कॉपी तो करते हैं। 2 मिलियन वाले भी करते हैं, 5 मिलियन वाले भी करते हैं, 10 मिलियन वाले भी करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि फ्रेश आइडिया लोगों के पास होते नहीं है, हम बाहर निकल के लाते हैं। और बस कोई बात नहीं, बच्चों का भला होना चाहिए, ठीक है। दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय 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 बाय।